एसएमएलई का जो एग्ज़ाम हम लिखते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी दोस्त हैं जिनके क्लियर नहीं होता। सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में जाकर क्लियर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट पे उनका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा का सऊदी मेडिकल का क्लियर नहीं होता। तो वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, 5 रीज़न्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, जिसकी वजह से एसएमएलई का जो एग्ज़ाम है वो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत अरसे के बाद जाकर एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी एसएमएलई के टॉपिक के ऊपर। काफ़ी अरसे से हम इस पर बात करते हुए आ रहे हैं इंस्टाग्राम और दोस्तों के साथ, तो मैंने सोचा इस पर आपसे बात कर ली जाए। एसएमएलई का जो एग्ज़ाम हम लिखते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी दोस्त हैं जिनके क्लियर नहीं होता। सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में जाकर क्लियर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट पे उनका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा का सऊदी मेडिकल का क्लियर नहीं होता। तो वो कौन से ऐसे रीज़न्स हैं, 5 रीज़न्स हैं जो मैंने नोट डाउन किए हैं, जिसकी वजह से एसएमएलई का जो एग्ज़ाम है वो हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर नहीं हो सकता। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे वही 5 रीज़न्स कि क्यों हमारा एसएमएलई फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं होता। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं 5 रीजंस या व्हाट आर द रीजंस स्टूडेंट्स कांट क्लियर एसएमएलई एग्जाम इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जो पहला रीज़न है, जो मुझे लगता है पहला रीज़न जो मैंने नोट डाउन किया हुआ था कि नॉट इनफ टाइम टू स्टडी। क्योंकि अक्सर क्या करते हैं कि वो बेचारे पाकिस्तान में होते हैं या जहाँ पर भी होते हैं, वापस आते हैं सऊदीया में, तो उनके पास एक टाइम फ्रेम नहीं होता कि एग्ज़ाम हमने इतने टाइम के अंदर इसकी प्रिपरेशन करनी है, स्टडी करनी है। तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी ले लेते हैं। एलिजिबिलिटी जैसे आती है वो कहते हैं बस खलास, अब हमने ना अगले हफ्ते एग्ज़ाम लिख लेते हैं या अगले महीने एग्ज़ाम लिख लेते हैं। एक प्रॉपर टाइम नहीं लेते, जो एक टाइम लेना चाहिए उनको वो प्रॉपर टाइम नहीं लेते। 2 महीने तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 2 महीने लो, प्रिपेयर करो, फिर एग्ज़ाम लिखो। तो ये पहला एक रीज़न है कि इनफ टाइम नहीं हो लेते वो, जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट लेते हैं, एलिजिबिलिटी लेते हैं। अपॉइंटमेंट जैसे देख रहे होते हैं कि क्योंकि नहीं मिलती जल्दी अपॉइंटमेंट एग्ज़ाम की, तो वो देखते हैं कि अच्छा यही अर्ली अपॉइंटमेंट मिल रही है, खलास इसमें जाकर एग्ज़ाम लिखो। तो ये पहला एक मेन रीज़न है कि आपको सही टाइम लें। एलिजिबिलिटी आ गई है, उसके बाद भी आपके पास 1 साल पूरा टाइम है। 1 साल के अंदर आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। 2 महीने या 2.5 महीने के बाद जाकर आप अपना एग्ज़ाम लिखें प्रिपरेशन के साथ। तो सेकंड रीज़न क्या है कि अननेसेसरी टॉपिक टू स्टडी। अब क्या होता है कि हम ना काफ़ी ज़्यादा गैप ले चुके होते हैं हमारा एमबीबीएस के बाद। एमबीबीएस के बाद 6-7 महीने या 1-1 साल, 2-2 साल होता है जिन्होंने प्रैक्टिस शुरू की हुई होती हैं, उनके पास एक प्रॉपर टाइम नहीं होता और एक प्रॉपर एक नोट्स या स्टडी मटेरियल नहीं होता कि जिसको हमने पढ़ना है। तो वो क्या करते हैं कि जो गैर ज़रूरी टॉपिक हैं, फर्स्ट एड पूरी पढ़ने बैठ जाएंगे, एमटीबी पूरी कंप्लीट पढ़ने बैठ जाएंगे, यहाँ वहाँ से जो भी मिलेगा सब पढ़ेंगे। लेकिन इसको आपने कैसे स्टडी करना है, इसको आपने एक स्मार्ट स्टडी की तरह आपने इसको लाइसेंस को क्लियर करने के लिए पढ़ना है, कि वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। एसएमएलई की वेबसाइट के ऊपर, इनकी सऊदी कमीशन की वेबसाइट के ऊपर टॉपिक भी दिए हुए हैं कि इन्हीं टॉपिक में से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट्स पर फोकस करें जो एग्ज़ाम में आएंगे, जैसे कि सर्जरी, गायनी, पीड्स, इंटरनल मेडिसिन, एथिक्स। ये 5 चीज़ें हैं उंगलियों के ऊपर, इन 5 के अंदर ही घूमें। लोग क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं और टॉपिक को स्टडी करने बैठ जाएंगे और किताबें पढ़ने बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अच्छा ये टॉपिक है, इसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया। नहीं, फिक्स स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें और अपने, यानी कि कहते हैं ना एक, कि जंग से पहले अपने हथियार आप देख के रखें कि मेरे पास जंग के लिए क्या क्या हथियार हैं और मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को भी ऐसे लें कि आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होना चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपेयर करने से पहले, कि मेरे पास 2 महीने का प्रॉपर टाइम है, अब मैंने ये स्टडी टॉपिक हैं, ये वाले इन चीज़ों को पढ़ूंगा और एग्ज़ाम लिखूंगा। चलें बात करते हैं थर्ड रीज़न। अब क्या होता है, ये वाला रीज़न ना मेरे साथ भी हो चुका है कि एक पोर्शन ख़राब होता है हमारा, तो हम सोचते हैं अब तो गया एग्ज़ाम। हम एग्ज़ाम के वक्त बैठे होते हैं और वहाँ पर 3 पोर्शन आते हैं।
इंटरनल मेडिसिन का पहला पोर्शन होता है, सेकंड गायनी होता है, थर्ड सर्जरी होता है, और इंटरनल मेडिसिन ना बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट पोर्शन, और आता भी सबसे पहले है। तो जब फर्स्ट पोर्शन हमारा बिगड़ जाता है ना, उसमें क्योंकि एमसीक्यूज़ उस तरह से आते नहीं हैं, थोड़े से एमसीक्यूज़ यूँ ऊपर से बाउंसर्स जा रहे होते हैं, और हम कहते हैं यार एक गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा चौथा, मतलब आधा पोर्शन गलत होता है तो हम दिमाग को बना लेते हैं यार आय हाय हाय पेपर ख़राब हो गया। तो यही मेन गलती होती है। अगर आपका पहला पोर्शन बिगड़ गया है, इट्स ओके फाइन, स्टिल यू हैव 200 एमसीक्यूज़ उधर, और 200 एमसीक्यूज़ अभी भी बाकी हैं। उस 200 एमसीक्यूज़ में से आप स्टिल 500 मार्क्स ले सकते हो। वो 100 एमसीक्यूज़ गया, खलास छोड़ दो, पोर्शन ख़राब हो गया, दिमाग में उसको मत बिठाओ कि हाँ मेरा पहला पोर्शन ख़राब हो गया। बाकी जो 2 पोर्शन है उस पर फोकस करें, और वो अगर हम कंपेयर करें इंटरनल मेडिसिन वाले पोर्शन के, तो बाकी के जो 2 पोर्शन है वो बहुत इजी होते हैं, उसमें से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। मेरे साथ यही हुआ था कि पहला पोर्शन मेरा बिगड़ गया और मैं उसी की टेंशन लेके बैठा रहा। बाकी 2 पोर्शन भी इजी थे, पर मेरे पास दिमाग में वही पहला पोर्शन चल रहा था, यार वो ठीक नहीं हुआ, क्या होगा क्या होगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया एसएमएलई। तो ये है थर्ड रीज़न। अब फोर्थ रीज़न क्या है कि स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस। इस पर मैंने शायद सेकंड रीज़न पर बात भी की थी, लेकिन जो ये मेन रीज़न यही है कि एक पर्टिकुलर हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है। एसएमएलई के रिगार्डिंग बुक्स आपको मिल जाती हैं, लोगों ने लिखी हुई है कि एसएमएलई के लिए पास होने के लिए इंटरनेट पे बुक्स मिल जाती हैं, वो वाले बुक्स हो गई। किसी ने फर्स्ट एड बोला हुआ है, एमटीबी दी हुई है, मास्टर द बोर्ड वाली बुक दी हुई है, ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 4-5 महीने हैं, 3-4 महीने हैं, तब आपके लिए ठीक है। अगर नहीं तो प्लीज़ आप के जोया तो पीएमसी वाले आ जाता है, ये एनएलई की अला नोट्स होते हैं, उनको पढ़ लें, लेकिन सही पढ़ें। अब वो जो लोग पढ़ रहे होते हैं ना, वो वाले नोट्स भी 2017, 16, 18 के एमसीक्यूज़ लिखे हुए पढ़ रहे हैं। 2022 का पेपर है, 5 साल पुराने एमसीक्यूज़ करें, ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज़ हर साल चेंज होते हैं। तो आप सही स्टडी मटेरियल लें, अपने दोस्तों से मशवरा कर लें, दोस्तों से नहीं तो आप मेरे पास आ जाएं। मैं ये कोई बेच नहीं रहा, पर आप लोगों की मदद के लिए ये चैनल खोला हुआ है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे स्टडी मटेरियल ले लें, एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल ले लें, उसी को पढ़ें, उससे बाहर नहीं जाएं। आपका एग्ज़ाम पास है, और बस मुझे इन रिटर्न दुआ दीजिएगा, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, एमसीक्यूज़ करने के बाद भी उनका क्या होता है, उन प्रैक्टिस नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैंने आज एमसीक्यूज़ पढ़े, पढ़ता सो गया हूँ। नहीं भाई, इसी एमसीक्यूज़ की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? ग्रुप्स में जाकर देखें, एसएमएलई रिलेटेड ग्रुप्स में, उसमें जाकर स्टडी करें। जो बार बार एमसीक्यूज़ रिपीट हो रहे हैं उसको बार बार करें। ऐसा एक फ़ोल्डर बना लें जहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज़ और आंसर्स हों, और उसका कोई मतलब एमसीक्यूज़ हों और उसका आंसर ना दिया हुआ हो। उसको प्रैक्टिस करें कि हाँ ठीक है, ये एमसीक्यू ऐसे था, इसका आंसर ऐसे बना। ये चीज़ है फोर्थ रीज़न। जो फिफ्थ रीज़न है, जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो है हम एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं। वो प्रेशर कैसे लेते हैं? या तो हमारा सेल्फ इंडिविजुअल का प्रेशर आ जाता है, या हमारे हॉस्पिटल के तरफ से आ जाता है कि अब आपने नए जगह पे स्टार्ट किया है, पाकिस्तान इंडिया से आए हैं आप, और हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं आपने इसी महीने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपने अगले महीने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, दिस एंड दैट, करें, और हम वो प्रेशर ले लेते हैं। हम कहते हैं यार अब अगर हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, खुदा ना ख्वास्ता वो हमें वापस भेज देंगे, मेरी जॉब ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास टाइम नहीं है, वो देखो उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वो देखो इसका हो गया, ये मेरे साथ आया था डॉक्टर, इसका हो गया। नहीं करें प्रेशर। हर चीज़ होने का एक वक्त होता है, और उस वक्त में वो चीज़ आपको मिलती है, और उस वक्त में जब वो चीज़ मिलती है ना, आप बहुत सेटिस्फाइड होते हो। आप कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे वक्त पर अच्छी चीज़ मिल गई है, और उस वक्त में ये नहीं मिला तो इट्स ओके। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा प्रेशर दें, अगर हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं उनको कहें खलास सब्र करो, अपॉइंटमेंट 1 महीने 2 महीने के बाद है, एटलीस्ट गिव मी 1 महीना 1.5 महीना टू प्रिपेयर। आप उनको कह दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब वो आप ये भी सोचते हैं कि यार मैं अगर ये कहता हूँ तो वो कहेंगे तुम डॉक्टर नहीं हो। बोलो मैं डॉक्टर हूँ, मैंने क्लिनिकल मेरी नॉलेज है, ये है थ्योरी चीज़ें डिफरेंट हैं। जो मेरे डॉक्टर भाई बहनें हैं उनको पता है, जो हमने थ्योरी में पढ़ कर आए हैं वो डिफरेंट था, और जब हम क्लिनिकल में आए हैं ये टोटली डिफरेंट है। हाँ, उससे हमें रेफरेंस मिलता है, बट ये जो हमारी प्रैक्टिस होती है ये पूरी डिफरेंट होती है। तो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना, एंड चिल करके रिलैक्स होके जाकर आपने अपना एग्ज़ाम लिखना है। फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो भी जाता है, कोई मसला नहीं है, सेकंड अटैम्प्ट लिखो। सेकंड अटैम्प्ट
पर फेल नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड अटैम्प्ट के लिए दोबारा एलिजिबिलिटी क्रिएट करो, ये करो वो करो, पर फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लाजिम कोशिश करें एग्ज़ाम पास कर लें। तो ये थी वो 5 रीज़न्स जिसकी वजह से जो मुझे लगता है कि हमारे दोस्त ये रीज़न्स की वजह से पहले अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते। अगर आप इन रीज़न्स पर काम कर लें तो आई होप आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा SMLE का, फर्स्ट अटैम्प्ट अगर आपका है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा, सेकंड अटैम्प्ट में है तो आपका फिर भी हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर। तो 5 रीज़न्स आपको समझ आ गई और होपफुली जल्दी जल्दी सम अप कर देता हूँ। एक तो इनफ टाइम नहीं होता, अननेसेसरी टॉपिक आप स्टडी करते हैं। तीसरा, आपके पास एक पोर्शन ख़राब हुआ तो आप कहते हो कि यार मेरे सारे पोर्शन बिगड़ गए। चौथा, एक स्टडी मटेरियल आपके पास इनफ नहीं होते। पांचवा, एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हो। तो ये 5 रीज़न्स के ऊपर आप काम कर लें, आपका एग्ज़ाम यूं करके क्लियर होगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप छोटी ही हो एंड आई होप आप लोगों को समझ आई हो कि किस तरह हमने एग्ज़ाम लिखना है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है कि SMLE के जो मैंने नोट्स आप सबके साथ शेयर करने थे उसको मैं ज़रा अपडेट कर रहा हूँ 2022 के साथ से। मतलब इसी साल के अभी 5 महीने गुजर गए तो न्यू MCQs उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कोई 3-4 दिन के अंदर वो नोट्स अपडेट हो जाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके वो वो नोट्स ले सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हो गई है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके नोट्स ले लीजिएगा 3-4 दिन के बाद, क्योंकि अभी वो अपडेट हो रहे हैं। और एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना। तो खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें एंड जहाँ पे भी रह रहे हो अपने दूसरों की खिदमत करते रहें, दूसरों की थोड़ी ना थोड़ी हेल्प कर दें। जहाँ पे कुछ भी हो सकता है उनकी ज़िंदगियों को आसान कर दें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को आसान करेंगे। सो खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एंड मुस्कुराते रहें। पीस।